महा कार्टून टीवी। भाई या शैतान। कामिनी हर रोज की तरह आज भी कॉलेज के लिए निकल गई थी कि तभी उसके भाई फारूक ने उसे आवाज दी। कामिनी, आप अपना टिफिन घर छोड़ आई हैं, रुकिए। अरे भैया, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं कामिनी, हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अब आप घर जाइए, वरना अम्मी आप पर बहुत चिल्लाएंगी। अब मैं आपसे रुखसत लेता हूँ, बस आप वक्त पर खाना खा लीजिएगा। जी भैया। कामिनी को फारूक के परिवार वालों ने गोद लिया था। कामिनी जब साल भर की भी नहीं हुई थी, तभी उसके घर वालों ने उसे जंगल के रास्ते में छोड़ दिया था, जहां फारूक के पिता उस्मान की नजर उस पर गई और उन्होंने कामिनी को अपने पास ही रखना सही समझा। कामिनी हिंदू थी। ये बात उस्मान की पत्नी रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने कामिनी को अपनाने से मना कर दिया। लेकिन पति की खातिर उसने कामिनी को घर में पनाह देने के लिए हाँ कह दिया। फारूक और कामिनी साथ ही बड़े हुए थे, इसीलिए उनके बीच का रिश्ता काफी मजबूत था। इसी बात से रूबी फारूक से बहुत नाराज रहती थी। हाँ, अगर कामिनी खाना नहीं खाती तो मर क्यों नहीं जाती? अम्मी जान, वो कॉलेज जा रही थी। अगर उन्हें बीच में भूख लगती तो उनके पास खाना खाने के लिए कुछ तो होना चाहिए था ना। बड़ा आया कामिनी का गुलाम। क्या बात है अम्मी, आप हमेशा कामिनी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? तू और तेरी कामिनी, मैं तो परेशान हो गई हूँ दोनों से। रूबी गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं फारूक को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी अम्मी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही थी। शाम हो गई और कामिनी भी घर पर पहुंच गई, जिसके बाद सभी ने मिलकर रात का खाना खाया और सोने चले गए। रात गहरी हो चुकी थी। कामिनी भी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे एक आवाज आई। कामिनी। आवाज सुनकर कामिनी की आंख खुल गई। कोई भी तो नहीं है। लगता है मेरा वहम है। अपना वहम समझकर कामिनी फिर से सो गई कि तभी कामिनी। आवाज सुनकर कामिनी की आंखें खुल गई और वो अपने चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। जिसके बाद मेरे पास आओ कामिनी। कौन है यहाँ? मैं तुम्हारा भाई। देखो मुझे, मेरे पास आओ। कौन है यहाँ? सामने आ जाओ। कामिनी खिड़की के पास गई और बाहर की तरफ देखने लगी। उसे अपने घर के सामने एक घने जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कामिनी काफी घबरा गई, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। कामिनी बाहर देख ही रही थी कि तभी एक तेज बवंडर जंगल से निकला। ये क्या है? माँ! भैया, इधर आइए! पिताजी! भैया! कामिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ कामिनी? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटी? तुम ठीक तो हो ना? क्या रे, चिल्ला क्यों रही है इतना? हाँ? भैया! 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 पिताजी! पिताजी! वो देखिए ना, वो। कामिनी बवंडर की ओर इशारा करती है, लेकिन बेटी, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। पर वो बवंडर और भैया मैंने कुछ आवाजें भी सुनी थी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था। नाम पुकार रहा था? ये जरूर आपका वहम होगा। नहीं भैया, कोई मुझे पुकार रहा था और वो कह रहा था कि वो मेरा भाई है। बच्ची, जरूर वो तुम्हारा वहम होगा। इतना मत सोचो, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। पर हाँ, आप सो जाइए।
इस बारे में हम कल गुफ्तगू करेंगे। उस्मान की बात मानकर कामिनी सोने चली गई। वहीं सभी लोग अपने अपने कमरे में वापस लौट गए, लेकिन उस्मान किसी बात से अब भी परेशान था। इस लड़की ने अलग ही दिमाग खराब कर रखी है। हाँ नहीं तो जब देखो इसके साथ कुछ ना कुछ चल ही रिया होता है। बात कुछ और है रूबी। और क्या बात होगी? लगता है वो वापस आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के आने की बात चल रही थी, जिसे सुनकर रूबी और उस्मान दोनों ही घबरा गए थे। ऐसा कौन सा राज है जिसे दोनों छिपाए बैठे थे? वहीं अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे और उसी बीच फारूक ने कहा, कल राखी का मुबारक दिन है कामनी, आप हमें इस साल भी राखी बांधेंगी ना? हाँ भैया जरूर। ये त्योहार मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? पर भैया वो जो कल हुआ। कल जो भी था वो एक वहम था। बात को अपने दिमाग से निकाल दो। अब चलो कॉलेज जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। जी पिताजी। कामिनी पिता के व्यवहार से थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन बात को नजरअंदाज करते हुए वो कॉलेज के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद रूबी ने उस्मान से कहा, अगर आपकी बात सही निकली तो वो कामिनी को अपने साथ लेने जरूर आएगा। इसी बात से तो मैं परेशान हूँ। अपने अम्मी अब्बू की बात सुन रहे फारूक ने पूछा, अम्मी, कौन आया है कामनी को ले जाने के लिए? वक्त आ गया है कि तुम्हें भी इस बारे में पता चले। दरअसल कामनी हमें मिली नहीं थी, हमने उसे जानते बूझते हुए गोद लिया था। मतलब बात तब की है जब कामिनी पैदा हुई थी। कामिनी के पिता हमारे बहुत अजीज दोस्त थे। कामिनी का एक भाई समीर था जो उससे 15 साल बड़ा था, लेकिन उसकी करतूतें बहुत ही डरावनी थी। सब कहते थे कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है जो उसे ऐसे हैवानियत भरे काम करवाता था, लेकिन माँ का प्यार ही था जो उसे हमेशा बचा लेता था। जब कामिनी पैदा हुई तो ना जाने समीर को क्या हो गया था। वो रोजाना घर में तोड़ फोड़, अपने पिता पर जानलेवा वार या फिर पड़ोसियों को जलील किया करता था। ऐसे ही एक दिन अचानक, मैं आज कामिनी को खत्म करके ही रहूंगा। इसकी जान लेने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। समीर को रोकने के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन जिसने भी उसे रोका उसने उन सब की जान ले ली। जब मैं वहां पहुंचा तो समीर कामिनी की अम्मी और उसके अब्बू को मार चुका था। मैंने जैसे ही ये सब देखा, मैं फौरन कामिनी को अपने साथ ले आया, लेकिन समीर को हमारे घर का पता चल गया था और वो हमारा पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। कामिनी की जान बच जाए इसलिए तुम्हारी अम्मी पीर बाबा को बुला लाई। उन्होंने अपनी रूहानी ताकतों से उस पर काबू कर लिया। रूह समीर के जिस्म को छोड़कर तो चली गई, लेकिन साथ में समीर की जान भी ले गई। तो अब क्या दिक्कत है? इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन पीर बाबा ने कहा था कि अगर वो रूह दोबारा आई तो उसे भेजना नामुमकिन होगा। अब्बू, तो अब क्या किया जाए? यही मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों ना मजार वाले उन्हीं पीर बाबा के पास जाया जाए। बात करने के बाद सभी पीर बाबा के पास चले गए। वहां जाकर पीर बाबा ने उन्हें बताया, जो कामिनी के साथ हो रहा है वो समीर ने किया है। पर समीर ऐसा क्यों करेगा? उस पर तो शैतानी साया था ना, जो उससे ये सब करवा रहा था। शैतानी साया अब नहीं रहा, उसे मैंने खुद अब तक कैद किया हुआ है। ये सब समीर की रूह बात कर रही है। जाते जाते शैतानी साया समीर पर कब्जा कर चुका था, इसलिए वो कैद में रहकर भी उनसे बात कर सकता है।
तो जैसा जैसा वो समीर से कह रहा है वैसा वैसा समीर की रूह कर रही है। शैतानी साया तब तक इत्मीनान से नहीं बैठेगा जब तक वो पूरे परिवार को खत्म ना कर दे। ये बात सुनकर सभी डर गए। सभी को कामिनी की बहुत फिक्र होने लगी। बहन के ऊपर खतरा मंडराता हुआ देख फारूक घबरा गया। हम अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने देंगे। कामिनी हमारी जिम्मेदारी है और कल राखी का मुबारक दिन है। हम ये वायदा करते हैं कि हम अपनी बहन से कल राखी बंधवा कर ही रहेंगे। सभी घर वापस आ गए। रात भी हो चली थी और सभी खाना खाकर सोने चले गए। और फिर से एक बार कामिनी के कमरे में से आवाजें आने लगी। कामिनी, कामिनी। शायद कामिनी इसे अपना वहम समझ चुकी थी, इसीलिए वो आवाज सुनकर उठ नहीं रही थी। जिसके बाद कई बार वो आवाजें आईं। कामिनी, देखो मैं तुम्हारा भाई। आओ मेरे पास आओ। कल राखी है, हम उसे मिलकर मनाएंगे। आवाज को सुनने के बाद भी कामिनी उठ नहीं रही थी कि तभी कामिनी, इसका उठना जरूरी है, वरना मैं इसे लेकर कैसे जाऊंगा। ना मुराद, तू हमारी बहन को कभी भी नहीं ले जा सकता। तू मेरे रास्ते से हट जा वरना तेरी भी जान नहीं छोड़ूंगा। हम तुझे अपनी बहन को छूने तक नहीं देंगे। लगता है तुझे भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। उठ जा मेरी प्यारी बहन, कल से तू अपने भाई के पास रहेगी। हमारी बहन को हाथ भी मत लगाना। रुक, अबे रुक जा, पहले तो मैं तेरा काम तमाम करता हूं। ये कहकर समीर की आत्मा फारूक के पास गई और उसने उसे अपनी ताकत से उठा लिया। समीर की आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, इसीलिए फारूक उसका सामना नहीं कर पा रहा था कि तभी वहां पीछे से पीर बाबा, उस्मान और रूबी आ गए। पीर बाबा को देख समीर की आत्मा बहुत डर गई। तू अभी तक जिंदा है पीर बाबा? मुझे तो उसने बताया था कि तू मर चुका है। उस शैतानी साए ने अब तक तुझे धोखे में रखा था। उसे पता था कि ये काम तू कर सकता है और अगर नहीं कर पाया तो वो कोई दूसरा जरिया ढूंढ लेगा। उसे तुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तुझे कैद भी कर लूं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं कैद में नहीं रहना चाहता। इसके अलावा मेरे पास और कोई जरिया है ही नहीं। कामिनी की हिफाजत ही मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह पीर बाबा ने समीर की आत्मा को कैद कर लिया। उस शैतानी साए को सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसे समीर की आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं था। अब कामिनी और उसके परिवार को शैतानी साए और समीर की आत्मा से छुटकारा मिल गया था। वहीं सभी रात में सोने चले गए। कामिनी के ना जागने का राज ये था कि उसके खाने में उस्मान ने रात में ही बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे उसको इन सब के बारे में पता ना चले। और फिर अगली सुबह राखी का त्योहार सभी ने धूमधाम से मनाया। पता नहीं अब सर भारी भारी क्यों हो रहा है। बहन, लगता है आप सही से सोई नहीं हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा और सो जाती हूँ। कामिनी अपनी जिंदगी में खुश थी, इसीलिए उस्मान और उसके पूरे परिवार ने उसकी खुशी बरकरार रखने के लिए उसे उसके अतीत से अनजान रखना ही सही समझा। और सभी ने राखी के इस अवसर पर कामिनी को एक नई जिंदगी तोहफे में दी। महा कार्टून की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को राखी की बहुत बहुत बधाइयां।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।